हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विन एग्जाम। तो स्टार्ट करते हैं अपना आगे का सेशन। देखिए, इसके पहले के जितने भी सेशन है अगर आप देख के आते हैं तभी आपके ये वाला सेशन समझ में आएगा, क्योंकि सारी चीज़ें देखिए एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, है ना। अब मैंने कल जहाँ पे छोड़ा था आज मैं वहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आप चीज़ों को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप पहले के दो सेशन देखिए, ज़्यादा बड़े सेशन इसीलिए हम नहीं लेके आते हैं, जिससे हम एक पर्टिकुलर कोई एक चीज़ ज़्यादा देर तक और ज़्यादा अच्छे से हम समझ पाएँ, और ज़्यादा चीज़ें हम एक ही वीडियो में ना इंक्लूड करें। ठीक है, जिससे आप अलग अलग चीज़ें सेपरेट कर सके। जैसे मान लीजिए आपको पर्टिकुलर किसी एक चीज़ में दिक्कत है, तो वो आप डायरेक्ट वो वीडियो को प्ले करके आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये बिल्कुल एकदम रिक्वायरमेंट है, ठीक है, कि आप अगर पिछले सेशंस नहीं देखे हैं तो ये वाला शायद ही आपको समझ में आए, क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ पे टर्मिनोलॉजी बिल्कुल अलग है। इस चैनल पे आपको बिल्कुल एकदम रियल चीज़ से कनेक्ट करके पढ़ाया जा रहा है, सिलोगिज्म ही नहीं बल्कि सारे टॉपिक आपको रियल चीज़ से कनेक्ट करके पढ़ाए जाते हैं। तो टर्मिनोलॉजी अलग होगी, थोड़ा सा तरीका अलग होगा, क्योंकि ये क्या है, ये मॉडर्न अप्रोच ऑफ रीजनिंग है। ठीक है, 10 साल पहले 5 साल पहले जिस तरीके से हम रीजनिंग स्किल सीखते थे वो ये तरीका बिल्कुल नहीं है। हम यहाँ पे रीजनिंग पढ़ नहीं रहे हैं, हम यहाँ पे रीजनिंग स्किल सीख रहे हैं। ठीक है, जिससे आपकी स्किल इंप्रूव हो और किसी भी तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओ। तो देखिए, सबसे जो लास्ट मैंने जहाँ पे छोड़ा था, मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि जैसे मान लीजिए हमारे पास स्टेटमेंट आ गया कि सम ए आर। अब स्टेटमेंट का मतलब मैंने क्या बताया था, स्टेटमेंट का मतलब होगा क्या, सबूत। ठीक है, प्रूफ। मान लीजिए हमें प्रूफ दिया गया है कि नो ए आर बी, तो उसका वेन डायग्राम हम कैसे बनाएंगे, इस तरह से बनाएंगे नो ए आर बी का। ठीक है, अब मान लीजिए कंक्लूजन में ये आता है, या फिर एक वकील मान लीजिए आया और उसने ये कहा कि भैया कि ठीक है नो ए आर बी, ये जज के, आप जज हो, अब आपके पास ये सबूत आ गया। ठीक है, आपके पास ये वाला सबूत आ गया, आपके सामने ये सबूत रखा हुआ है। बट एक वकील आता है और वो कहता है जज साहब कि नो बी आर ए, मतलब कोई भी ए बी नहीं है। सबूत आपके पास किस चीज का था, कि कोई भी ए बी नहीं है, बट वकील कहता है कि कोई भी बी ए नहीं है। तो आप इस चीज को क्या कहोगे, आप इस चीज को क्या कहोगे। ये वाला कंक्लूजन ध्यान रखिए, यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ये कंक्लूजन सही होगा, मतलब वो वकील सही कह रहा है। अब क्यों सही कह रहा है ध्यान दीजिएगा। देखिए, मैंने क्या कहा कि हम जिस तरीके से सिलोगिज्म पढ़ रहे हैं उसमें आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ें होंगी आपको सामने दिखेंगी। अब मान लीजिए मैं कहता हूं कि आपको स्टेटमेंट के तौर पे दिया है नो बी आर ए। ठीक है, स्टेटमेंट के तौर पे आपको दिया है, यहाँ पे मैं ए की जगह मान लीजिए मैं बी कर दूं। ठीक है, नो, यहाँ पे एक सेकेंड, नो बी आर ए में कर देता हूं। यहाँ पे मैंने कर दिया बी, और यहाँ पे मैंने कर दिया ए। ठीक है, नो बी आर ए। अब नो बी आर ए का वेन डायग्राम आप कैसे ड्रॉ करेंगे, नो ए आर बी का वेन डायग्राम आप कैसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे ड्रॉ करेंगे नो बी आर ए। ठीक है, अब मैं यहां पे ए लिखूं या यहां पे बी लिखूं, या यहां पे बी लिखूं यहां पे ए लिखूं, क्या दोनों वेन डायग्राम आपको सेम दिख रहा है, क्या दोनों वेन डायग्राम आपको सेम दिख रहा है। ठीक है, नो ए आर बी का भी वेन डायग्राम आपको वैसे ही दिख रहा है, और नो बी आर ए का भी वेन डायग्राम आपको वैसे ही दिख रहा है। आया समझ में, मतलब वकील वही चीज कह रहा है जो चीज हमारे पास अवेलेबल है, जो चीज आपको, मतलब जो चीज जज को जो चीज दिख रही है साफ साफ उसके आंखों के सामने, वही चीज वकील कह रहा है। तो क्यों जज कहेगा कि नहीं आप गलत कह रहे हो, जज तो यही कहेगा कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि जज को तो वो चीज दिख रही है सामने में। आपको वही ध्यान देना है। तो यहाँ से एक जो पॉइंट निकल के आया वो क्या निकल के आया, कि कुछ नहीं, सिंपल सा, आपको जितने भी कंक्लूजन दिए जाएंगे, आपको अगर एक बार वेन डायग्राम बनाने आने लग गया, बस ना सिर्फ वेन डायग्राम अगर बनाने आने लग गया, तो फिर कुछ लॉजिक यहाँ पे कुछ लगेगा ही नहीं। ठीक है, देखिए, जैसे मान लीजिए कोई वेन डायग्राम दिया है, अब हमें सिर्फ ये चेक कर लेना कि हमने जो स्टेटमेंट के थ्रू जो वेन डायग्राम बनाया है, क्या उसमें इस कंक्लूजन का वेन डायग्राम है। जैसे मान लीजिए क्या कह रहा हूं, जैसे मान लीजिए हमें स्टेटमेंट दिया गया था कि नो बी आर ए, क्या दिया गया था, नो बी आर ए, बट कंक्लूजन में लिखा है कि नो ए आर बी, नो ए आर बी। ठीक है, अब आपको ये चेक कर लेना है क्या इस कंक्लूजन का वेन डायग्राम हमारे पास है। अगर इस कंक्लूजन का वेन डायग्राम आपके पास होगा मतलब ये कंक्लूजन सही होगा। अब नो ए आर बी का वेन डायग्राम आप कैसे बनाते हैं, मैंने अभी समझाया कि चाहे नो ए आर बी हो चाहे नो बी आर ए हो, दोनों का वेन डायग्राम सेम ही बनेगा, बस ए और बी की जगह ही तो चेंज हो रही है, वेन डायग्राम तो सेम है ना, बस ए और बी की जगह चेंज हो रही है, बट दोनों में रिलेशन तो नो का ही है। तो आप इधर से इधर देखें या इधर से इधर देखें तो आपको सेम ही दिखेगा, सेम ही दिखेगा आपको, जस्ट मिरर इमेज ही तो है एक तरह से देखा जाए तो।
वही आप समझिए कि अगर जो जिस भी कंक्लूजन आपका वेन डायग्राम, मान लीजिए कोई कंक्लूजन दिया है और उस कंक्लूजन का वेन डायग्राम आपको आपके बनाए हुए वेन डायग्राम में अगर दिख रहा है, मतलब वो वाला कंक्लूजन क्या होगा, सही होगा। ठीक है, सेम जैसे मैंने यहां पे बताया था आपको कि अगर सम ए आर बी है, सम ए आर बी है, ये इसका कौन सा वेन डायग्राम हमने बनाया था, सम ए आर बी का। अब मान लीजिए आ जाए कि सम बी आर ए उल्टा आ जाए, तो क्या होगा, यहां पे भी सही होगा कंक्लूजन। बट मैंने कहा था कि अगर सम बी आर नॉट ए आ जाए तो वहां पे क्या होगा, गलत होगा। मैंने ये क्लास का एग्जाम्पल दिया था, ये चीज आप बिल्कुल पिछले सेशन में देखेंगे तो आपके ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब आगे हम बढ़ते हैं। देखिए हमने ऑल का देखा, हमने सम का देखा, ठीक है, हमने सम नॉट, हमने नॉट का देखा। अब हम देखते हैं सम नॉट का, हम देखते हैं अब सम नॉट का। ठीक है, सम नॉट, तो मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, यानी मैं एक सबूत दे रहा हूं जज साहब को। क्या सबूत दे रहा हूं कि सम ए आर नॉट बी। अब ये सबूत मैंने दे दिया जज को। ठीक है, अब जज क्या करेगा, इस सबूत को, इस प्रूफ को, या इस स्टेटमेंट को, या इस इंफॉर्मेशन को एक पिक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। अब कौन करेगा, जज करेगा। और जज है कौन, जज हो आप, तो कर दो। तो पहले तो आप ए बना दो, मैंने क्या कहा, सबसे पहले तो आप ए ड्रॉ कर दो, मतलब सब्जेक्ट जो रहता है आपका वो आप ड्रॉ कर लेते हो। अब कह रहा है कि सम ए आर नॉट बी, मतलब कुछ ए बी नहीं है। ध्यान रखिएगा, इस वाले से कंपेयर करिएगा सम ए आर बी से। इसमें कह रहा था कि कुछ ए बी हैं, मतलब ए के कुछ पार्ट को, ए के कुछ पोर्शन को हमें बी के अंदर दिखाना था। तो हमने बी वाला सर्कल ए के कुछ पोर्शन से होके गुजार दिया। ठीक है, अब हमें दिखाना है सम ए आर नॉट बी, तो मतलब हमें ए और बी का सर्कल टच तो कराना नहीं है, क्योंकि यहां पे कह रहा है कि ए का कुछ पार्ट, अब ले लीजिए कुछ पार्ट आप, मैंने कहा तो कितना भी ले सकते हो आप, मैंने इतना ले लिया। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि ए का जो इतना सा जो पार्ट है ये बी नहीं होगा। क्या होगा, बी नहीं होगा, तो आप बी बना दो, ये है बी। अब ए का जो इतना सा पार्ट है ये क्या, बी नहीं होगा। अब आप ध्यान रखिए, नॉट का रिलेशन आप कैसे ड्रॉ करते थे भाई, अगर इस सम को हटा दो तो देखिए क्या लिखा हुआ है, ए आर नॉट बी, यही लिखा हुआ है ना, ए आर नॉट बी। बट पूरा ए नहीं, पूरे ए के बारे में बात नहीं कहा है, सिर्फ कुछ ए के बारे में बात कहा है। तो हमने ये कुछ ए से नॉट का रिलेशन दिखाया है, ना कि हमने पूरे ए से रिलेशन दिखाया। यहां पे क्या था, नो बी आर ए था, मतलब पूरे के पूरे बी के बारे में बात हो रही थी, तो हमने पूरे से नॉट का रिलेशन दिखाया। बट इसमें सिर्फ सम पोर्शन के बारे में बात की जा रही, इसलिए हमने सम पोर्शन निकाल दिया। यहाँ पे थोड़ा सा पोर्शन हमने ऐसे निकाला और उससे हमने नॉट का रिलेशन दिखा दिया, किसके, किससे, ए का बी से, क्योंकि कह रहा था कि सम ए आर नॉट बी, ए का कुछ पार्ट बी नहीं है। तो ऐसे बनेगा वेन डायग्राम। ठीक है, अब बट मान लीजिए अब यहाँ पे वकील आया और वकील ने कहा कि ठीक है, मैं कहता हूं, वकील कह रहा है, आपने जब वकील ने आपको यही सबूत दिया, अब वही वकील आपसे कहता है कि सम बी आर नॉट ए। अब बताइए, सोचिए कि क्या ये कंक्लूजन सही होगा या गलत होगा। मैंने क्या कहा कि वो कंक्लूजन सही हुआ करेगा, मान लीजिए अगर उस कंक्लूजन का वेन डायग्राम आपके पास है तो वो कंक्लूजन सही होगा, अगर वेन डायग्राम नहीं है तो कंक्लूजन गलत हो जाएगा, ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। अब आप ये सोचिए ना, खुद सोचिए कि अगर मान लीजिए इस कंक्लूजन का आप वेन डायग्राम बनाना चाहो तो कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ये आपने बना दिया बी, क्योंकि सब्जेक्ट में था बी। अब कह रहा है कि सम बी आर नॉट ए, मतलब बी का कुछ पोर्शन ए नहीं होगा, बी का कुछ पोर्शन ए नहीं होगा। अब आप बताइए क्या इस वेन डायग्राम में और इस वेन डायग्राम में सिमिलैरिटी है, ये वेन डायग्राम अलग है, ये वेन डायग्राम बिल्कुल अलग है। कैसे अलग है, इसमें ए का कुछ पोर्शन निकाल रहे थे हम, इसमें बी का कुछ पोर्शन निकाल रहे हैं हम। आया समझ में, इसमें बी के कुछ पोर्शन से नॉट का रिलेशन किससे था, ए का, और इसमें ए के कुछ रिलेशन से नॉट का रिलेशन किसका था, बी का। मतलब जस्ट उल्टा हो गया, ये क्या हो गया, जस्ट उल्टा हो गया। अब आप नो वाले से मत कंपेयर करने लग जाना कि मिरर इमेज है, कहाँ मिरर इमेज है, बना लो आप मिरर इमेज। ठीक है, मिरर इमेज भी इसका अगर आप बनाते हो, ठीक है, अगर आप वहां पे अगर आपको ये लगा होगा ये क्या बता रहे हैं मिरर इमेज कुछ भी सिलोगिज्म में, तो बिल्कुल सही बात है भाई। आप इसका अगर मिरर इमेज बनाओगे तो आप देखिए, ये जो बी है यहाँ आएगा, ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा और ये ऐसा, और ये ऐसा ही तो मिरर इमेज बनेगा। तो क्या ये वेन डायग्राम और ये वेन डायग्राम सेम है, नहीं है, तो बस गलत। अब वहां पे आप सोचिए, देखिए यहाँ पे एकदम देखिए एग्जैक्ट चीज, आपको हवाबाजी में कोई चीज नहीं बताई जा रही, यहाँ पे बिल्कुल रियल है भाई। ये बिल्कुल मिरर इमेज है, मैं बना के दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये था ए, ये था बी, मैंने कहा नो ए आर बी,
तो नो ए आर बी, आपको ये सबूत दे दिया गया। अब वकील आता है, वो कहता है नो बी आर ए, तो नो बी आर ए का वेन डायग्राम कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। क्या ये इसका मिरर इमेज नहीं है? इसको आप पलट दो, मिरर इमेज अगर इसका आप बनाओगे तो कैसे बनेगा, ऐसे ही बनेगा, ऐसे ही बनेगा ना। मतलब है तो दोनों सेम, ये दोनों वेन डायग्राम सेम है। तो मैंने क्या कहा कि जिस कंक्लूजन का वेन डायग्राम आपके पास ऑलरेडी है, मतलब वो चीज सही है। अगर उसका वेन डायग्राम नहीं है, मान लीजिए कोई कंक्लूजन है और उस कंक्लूजन से बनने वाला वेन डायग्राम अगर आपने ऑलरेडी नहीं बना रखा है प्रूफ के जरिए या स्टेटमेंट के थ्रू, तो मतलब वो कंक्लूजन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। काफी सारी चीजें हम सीखेंगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब। यही रीजन होता है कि नो के केस में उल्टा रिलेशन सही हो जाता है, बट सम नॉट के केस में उल्टा रिलेशन कभी सही नहीं होता। ठीक है, अगर ए से बी की बात कही है तो ए से बी के लिए यही बात सही होगी, बी से ए के लिए बात गलत हो जाएगी। बट नो के केस में क्या होता है, ए से बी के लिए अगर बात कही है तो बी से ए के लिए भी वो बात क्या हो जाती है, सही हो जाती है। सेम सम ए आर बी के लिए होता है। ठीक है, सेम। अब आप सम ए आर बी का देख लो, अगर मैं कह दूं कि सम बी आर ए, सम बी आर ए, तो कैसे वेन डायग्राम बनाओगे आप इसका, सम बी आर ए का? ये ए बना दिया आपने और ये बी बना दिया, ए का सम पोर्शन क्या है, बी है। अब ये देख लो, इसका मिरर इमेज क्या ये नहीं है, पलट दो आप, वही बनेगा। सॉरी, यहाँ पे बी था, बी कर दो, बी यहाँ पे ए कर दो, वही है। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूं कि रीजनिंग में कोई कॉन्सेप्ट, कोई ऐसा मतलब कोई खतरनाक सा लॉजिक है ही नहीं। बस आपको एक रियल चीजों से कनेक्ट करते आना चाहिए कि कौन सी रियल चीज से ये लॉजिक कनेक्ट हो रहा है। तो इसीलिए मैं देखिए हर एक लॉजिक, हर एक छोटा छोटा पॉइंट एक रियल चीज से कनेक्ट करके बता रहा हूं आपको, तो ध्यान से समझिए। और देखिए ये चीजें तभी समझ में आएगी जब पूरा आप सीक्वेंस से प्रॉपर आप लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 देखोगे, तभी चीजें आपके समझ में आएगी। नहीं तो देखिए एक लेक्चर में आपको टर्मिनोलॉजी नहीं समझ में आएगी, टर्म्स नहीं समझ में आएगी, मैं क्या कह रहा हूँ, एडवोकेट, सबूत, वकील, जज, क्या कह रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो स्टार्टिंग से जब आप पूरा बेसिक से देखोगे बिना स्किप किए हुए, तभी आपको चीजें समझ में आएगी। अप्रोच अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, आगे आते हैं हम अपने अगले रिलेशन में। ठीक है, अगला हम एक रिलेशन देखते हैं यहाँ पे। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि देखिए बेसिक रिलेशन हमने सीख लिया, हमने ऑल का सीख लिया, हमने सम का सीख लिया, हमने सम नॉट का सीख लिया, हमने नॉट का सीख लिया। 4 बेसिक रिलेशन होते हैं। इन्हीं रिलेशन, अब ओनली ए फ्यू और फ्यू वाले जब आएंगे तब हम देखेंगे कि कैसे उनका हम वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, क्योंकि आज जब एक बार बेसिक सीख जाएंगे तो ओनली ए फ्यू और जो फ्यू वाले, पॉसिबिलिटी वाले, ये सब सारे जो केस आते हैं उनमें फिर टर्म्स समझानी पड़ेगी हमें। सिर्फ टर्म्स समझा दूंगा तो आप बड़े आसानी से सॉल्व कर लोगे। फिलहाल आपको बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहाँ पे आना चाहिए। पहला ही क्वेश्चन यहाँ पे ओनली ए फ्यू वाला है। ठीक है, हम करते हैं यहाँ पे जो ओनली ए फ्यू वाला नहीं हो वो वाला क्वेश्चन हम करते हैं, एक सिंपल सा। ठीक है, सारे ही ओनली फ्यू वाले हैं, इसको करते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे एकदम बेसिक रिलेशन दिया गया है आपको। देखिए यहाँ पे कह रहा है ऑल रेड आर ग्रीन, ऑल रेड आर ग्रीन। तो आप क्या बनाओगे, सबसे पहले रेड बना दोगे, बना दिया आपने रेड। अब ये कह रहा है कि ऑल, देखिए अब आपको समझना हो ना कि ऑल रेड आर ग्रीन का वेन डायग्राम कैसे ड्रॉ होगा। तो आप चले जाना सीधे जहां पे मैंने समझाया था कि ऑल ए आर बी का वेन डायग्राम कैसे ड्रॉ होगा। ठीक है, तो फिर मेरे को बार बार ऐसे समझाना नहीं पड़ेगा कि क्यों ऐसा, क्योंकि बेसिक रिलेशन इसीलिए तो मैंने सबसे पहले बता दिया, जिससे बार बार चीजों को जो है वहां पे एक्सप्लेन नहीं करना पड़े और अपना टाइम सेव हो और आपका बेसिक अच्छा स्ट्रांग हो जाए। अब कह रहे हैं यहाँ पे कि सभी के सभी जो रेड हैं वो बी हैं। तो ये जो सारा का सारा जो रेड वाक का जो सर्कल है वो किसके अंदर आएगा, ग्रीन के अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा, ग्रीन के अंदर है, क्योंकि ये सारे के सारे रेड क्या हैं, ग्रीन है। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि ऑल ग्रीन आर येलो। अब ये जो सारा का सारा जो ग्रीन है वो किसके अंदर आएगा, वो येलो वाले सर्कल के अंदर आएगा। ठीक है, ये येलो वाले सर्कल के अंदर आ गया। तो ऑल रेड आर हो गया ग्रीन और ऑल ग्रीन हो गया क्या, रेड, येलो हो गया। तो ये हमारे पास सबूत था। हमने इस सबूत को क्या किया, जिससे अच्छे से एनालिसिस हो सके, उसके लिए हमने क्या किया, इन सारे सबूतों को हमने क्या किया कि एक पिक्टोरियल फॉर्म में एक जगह पे रख लिया, जिससे हम एनालिसिस अच्छे से कर सकें। अब हमारे लिए स्टेटमेंट किसी काम के नहीं रह गए, क्योंकि हमने इस स्टेटमेंट को बदल लिया किसमें, वेन डायग्राम में। अब स्टेटमेंट आपको देखना भी नहीं है, कोई ट्रिक नहीं लगानी है, पॉजिटिव निगेटिव और जो भी ट्रिकें होती है मार्केट में, ठीक है, फर्जी ट्रिकें, उनसे क्वेश्चंस आपके बेसिक क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। बट जैसे ही क्वेश्चन का लेवल हाई होगा, क्योंकि आजकल ओनली ए फ्यू वाले ही क्वेश्चन आ रहे हैं,
तो वो वैसे क्वेश्चंस आप नहीं सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि सिलोगिज्म चैप्टर ही ऐसा है जो कि रियल चीज से कनेक्टेड है। ठीक है, तो रियल चीजों में ट्रिक कहाँ लगेगी? रियल चीजों में कभी ट्रिक लगी है क्या? बस, तो जो ट्रिक है ना, तो ट्रिक देखिए प्रैक्टिस से बना दी जाती है, और 5 क्वेश्चन में अगर सेम प्रोसेस अप्लाई हो रहा है तो उसको एक ट्रिक का नाम दे दिया गया। बट वो किस में अप्लाई वो ट्रिक पर्टिकुलर कुछ कुछ टाइप के क्वेश्चंस में। तो ऐसी कोई यूनिवर्सल ट्रिक आप सीखो, ये कैसा यूनिवर्सल तरीका सीखो जो आसान भी हो, समझ में भी आ जाए, और सारे क्वेश्चंस के आंसर उससे आ जाए, मतलब यूनिवर्सल हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसके लिए हम एक इस टाइप के लिए ये वाली ट्रिक पढ़ रहे हैं, फिर एक अलग टाइप आया तो उसके लिए अलग ट्रिक पढ़ रहे हैं, ये चीजें मत किया करिए। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक की जो धांधलेबाजी है उसमें मत फंसना। चलिए अब आते हैं, इसका एनालिसिस करते हैं। 2 कंक्लूजन, मैंने क्या कहा कि कंक्लूजन कौन होते हैं? वकील होते हैं। वकील होंगे, एक वकील ये कह रहा है कि सम येलो आर रेड, कह रहा है कि सम येलो आर रेड, कह रहा है कि कुछ येलो रेड है, मतलब येलो का कुछ पोर्शन रेड है। अब मैंने क्या कहा कि आप क्या करोगे, सिम 2 तरीके में बताऊंगा सॉल्व करने के। ठीक है, एक तो ये चीज कि लॉजिकली समझो, वेन डायग्राम देख के डायरेक्ट। दूसरा ये चीज देख लो कि भैया मान लो अगर ये आपके पास इंफॉर्मेशन है, तो इसका वेन डायग्राम आप कैसे बनाते? सम येलो आर रेड का ऐसे बनाते, सम येलो आर रेड, मतलब येलो का कुछ पोर्शन किसके अंदर आएगा? रेड के अंदर आएगा। क्या आपको ये वाला वेन डायग्राम दिख रहा है यहाँ पे? बिल्कुल दिख रहा है। हमें येलो का ये जो पोर्शन है, भाई ये किसका पोर्शन है? ये येलो का ही तो पोर्शन है भाई, किसका पोर्शन है? ये येलो का। बट अब ये क्या बन गया? ये बन गया रेड। तो बिल्कुल सही कह रहा है कि हाँ, येलो का कुछ पोर्शन है जो कि क्या है? रेड है। तो सम येलो आर रेड, ये वाला कंक्लूजन क्या हो गया हमारा? सही हो गया, मतलब वकील सही कह रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। तो आपने निर्णय क्या सुना दिया कि हाँ भैया आप सही कह रहे हो, क्योंकि हमें येलो का कुछ पोर्शन रेड के अंदर दिखाई दे रहा है ना। येलो का कुछ पोर्शन हमें कहाँ दिखाई दे रहा है? मतलब येलो के कुछ पोर्शन में हमें रेड दिखाई दे रहा है, सिंपल सा आप ये समझो। और ये वाला वेन डायग्राम भी देखा जाए तो लॉजिकली ये और ये सेम है ना। देखिए अब यहां से एक और नया वेन डायग्राम बताता हूं। मान लीजिए मैं ऐसा आपको अलग करके दिखा देता हूं, ये येलो है, ये रेड है। ठीक है, आप कहोगे ये किसका वेन डायग्राम है? तो आप कहोगे ये है ऑल रेड आर येलो का वेन डायग्राम है। ये आप क्या कहोगे कि किसका वेन डायग्राम है? ऑल रेड आर येलो का वेन डायग्राम है। बट क्या इस वाले स्टेटमेंट से क्या सम वाला रिलेशन सही होता है? मैंने अब ये जब सबसे पहले बेसिक रिलेशन समझाया था आपको ऑल को, तो काफी डिटेल में ये चीज एक्सप्लेन की है, तो जाके आप देखिए, बिल्कुल आपके समझ में आएगा। मैंने क्या कहा था कि ऑल के साथ सम क्या होता है? ऑलरेडी दौड़ा चला आता है। ऑल के साथ सम ऑलरेडी, क्योंकि जब सारे के सारे रेड येलो होंगे, जब सारे के सारे रेड येलो होंगे तो कुछ येलो तो रेड होंगे ही भाई। जब सारे येलो रेड होंगे तो कुछ येलो तो रेड होंगे ही ना। तो वही चीज तो मैंने कहा है, तो वही उसी का तो वेन डायग्राम हमने ड्रॉ किया है, और वही चीज तो वकील कह रहा है कि कुछ येलो रेड है ना, कुछ येलो रेड है। बिल्कुल हमें दिख रहा है कुछ है, तो हर किसी भी तरीके से देखो आप पहला कंक्लूजन सही आ रहा है। ठीक है, आप ये वाला तरीका देख लो, आप ये वाला तरीका देख लो, आप ये वाला तरीका देख लो। 2-3 लॉजिक मैंने बता दिए, 2-3 तरीके बता दिए, और सारे तरीके एक रियल चीजों से कनेक्टेड है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरा कंक्लूजन लिखा था कि सम येलो आर ग्रीन। क्या कह रहा है कि सम येलो आर ग्रीन। अब देखिए सेम चीज अप्लाई होगी भाई, रेड भी येलो के अंदर था, रेड का पूरा सर्कल भी येलो के अंदर था, ग्रीन का भी पूरा सर्कल येलो के अंदर है। तो जब रेड के लिए वो बात सही है तो ग्रीन के लिए भी वो बात सही होनी चाहिए, तो ये भी सही हो जाएगा, ये कंक्लूजन सही हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि क्या सम येलो आर ग्रीन। अब आपको ये वाला वेन डायग्राम कैसा दिख रहा है? ये येलो है, ये येलो है, और ये येलो के अंदर क्या है? ग्रीन है। ठीक है, तो आप कहोगे ये किसका वेन डायग्राम है? ये तो ऑल ग्रीन आर येलो का वेन डायग्राम है। सही कह रहा हूं मैं? ये किसका वेन डायग्राम है? ऑल ग्रीन आर येलो का वेन डायग्राम है। बट ऑल ग्रीन आर अगर येलो है, मतलब सारे के सारे अगर ग्रीन हैं, तो क्या कुछ ग्रीन येलो नहीं होंगे? भाई कॉमन सेंस वाली बात है ना, कि अगर सारे के सारे ग्रीन येलो हैं तो कुछ तो होंगे ही भाई। सारे के सारे अगर ग्रीन येलो हैं तो कुछ तो होंगे ही। अब वही चीज कंक्लूजन में कह रहा है कि सम येलो आर ग्रीन। लो बन गया वेन डायग्राम, दिख रहा है हमें कि हाँ कुछ येलो क्या है? ग्रीन है। साफ साफ दिख रहा है आपको आंखों में, आंखों के सामने। मतलब प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली जो चीजें दिखेंगी आपको वही चीजें सही होंगी आपके इसमें सिलोगिज्म में।
बाकी अगर जो चीजें आपको नहीं दिख रही हैं वो चीज बिल्कुल गलत हो जाएंगी। इसीलिए मैंने ये वाला तरीका बताया, ये सिंपल एकदम तरीका होता है। क्योंकि होता क्या है ना कि सब पढ़ लेते हैं, खतरनाक खतरनाक अच्छे से पढ़ लेते हैं, अच्छा अच्छा लॉजिक, अच्छी अच्छी ट्रिक पढ़ लेते हैं, बट उनके आंसर्स गलत आते हैं उसके बावजूद भी। तो यही कारण है। सीधा सा आप एक चीज समझो कि क्या आप जिस वेन डायग्राम को सही करने जा रहे हो, क्या सॉरी आप जिस कंक्लूजन को सही करने जा रहे हो, क्या उस कंक्लूजन का वेन डायग्राम आपके पास है? अगर उस कंक्लूजन का वेन डायग्राम आपके पास है, जो कि आपने कैसे बनाया, अब कहो कौन सा वाला वेन डायग्राम, तो वो वेन डायग्राम जो आपने इन सबूतों को इकट्ठा करके बनाया है। ठीक है, तो जो आपने मेन जो वेन डायग्राम बनाया, अगर इस वाले वेन डायग्राम में किसी भी कंक्लूजन का वेन डायग्राम इंक्लूड है, तो वो वाला कंक्लूजन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ये पहला तरीका। दूसरा तरीका वो मैंने बता दिया साफ साफ कि भैया जज साहब वाली ट्रिक, कि आप जज हो, आपको निर्णय करना है, आपको सबूत दिए गए, आपने सबूत इकट्ठे कर लिए, वकील ने कहा है ये, तो आप चेक कर लोगे कि क्या वकील सही कह रहा है कि गलत कह रहा है। चेक कैसे करोगे? वेन डायग्राम को देख के। वेन डायग्राम में अगर दिख रहा है तो सही, नहीं दिख रहा है तो गलत, फिर आपको एज्यूम कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो ये रिलेशन होता है, ये एकदम बेसिक सा रिलेशन था। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा आप, ठीक है, अगर आपको रिलेशन समझ में आए होंगे। ठीक है, अप्रोच अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ, हमने क्या क्या समझा था। हमने रियल चीज़ों से कनेक्ट किया था सबसे पहले तो कोर्ट से। ठीक है, कोर्ट मतलब अदालत से हमने कनेक्ट किया था सारी चीज़ें। आप यहाँ पे जज बने थे। वकील यहाँ पे कौन बनेगा? जो आपके कंक्लूजन होते हैं वो वकील होते हैं। और आपको न्याय क्या सुनाना है? जो 4 या जो 5 ऑप्शंस दिए रहते हैं, आपको उनमें से एक ही ऑप्शन तो चूज करना रहता है। तो वकील जज क्या करता है भाई? एक ही निर्णय तो सुनाएगा ना, 4 निर्णय तो सुनाता नहीं है। फिर अब भाई वकील है, जज है, निर्णय सुनाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रूफ भी होगा। तो प्रूफ के तौर पे हमने क्या कहा था, किसको हमने मान, प्रूफ क्या होता है यहाँ पे? जो स्टेटमेंट दिया होता है वो एक तरह का प्रूफ होता है। फिर हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट को क्या करते हैं, स्टेटमेंट को हम वेन डायग्राम में कन्वर्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि किसी भी सेट ऑफ इंफॉर्मेशन को जब हम एक पिक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो एनालिसिस करना ज़्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, इस वजह से हमने क्या किया था, वेन डायग्राम को पिक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया था। अब जो सबूत होते हैं, सब एक सबूत दूसरे सबूत से कनेक्ट होगा। भाई जो सबूत होते हैं, जब आप देखते हो ना कि पूरा चेन बनाई जाती है कि अच्छा ये इससे कनेक्टेड, ये इससे कनेक्टेड है, तो सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। बट अगर दो चीज एक दूसरे से कनेक्ट हो रही हैं तो कहीं ना कहीं बीच में कनेक्टर का यूज हो रहा होगा। तो ये जिसको आप रिलेशन कहते हो, ऑल, सम नॉट, नॉट, ओनली, ए फ्यू, ये सारे क्या होते हैं? ये होते हैं कनेक्टर। ठीक है, तो ये जो कनेक्टर्स होते हैं, मतलब ये जो ऑल, सम, छोटे छोटे जो बेसिक रिलेशन होते हैं, हमने ये सीखा कि भाई ऑल का वेन डायग्राम हम कैसे ड्रॉ करते हैं। फिर हमने सीखा हम सम का कैसे वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। फिर हमने सीखा नॉट का वेन डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं। उसके बाद हमने सीखा लास्ट में क्या, कि सम नॉट का वेन डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं। और आखिरी में हमने एक बेसिक सा क्वेश्चन देखा। इसके अलावा भी कई सारे क्वेश्चंस आएंगे। उससे पहले हम क्या सीखेंगे, अब आता है देखिए, ऑल, बेसिक रिलेशन आपने सीख लिया, ऑल, सम नॉट, नॉट। अब जो ओनली, ए फ्यू, फ्यू वाले जो क्वेश्चंस आते हैं वो हम सीखेंगे कि उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे उसका हम वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। क्योंकि देखो मेन चीज जो है वेन डायग्राम ड्रॉ करना। एक बार वेन डायग्राम ड्रॉ हो गया मतलब हो गया, सब कुछ हो गया, फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर बड़े आसानी से आपको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ आंखों से देखना ही तो है। उसके बाद सिर्फ आई टेस्ट रह जाएगा, आंखों का ही टेस्ट रह जाएगा। क्योंकि जो चीज है आपको आंखों से ही देखनी है। फिर तो दिमाग से आपको कब सोचना है, जब आपको वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। जैसे ही आपने वेन डायग्राम ड्रॉ कर लिया, उसके बाद दिमाग का काम खत्म, सिर्फ आंखों का काम चालू। ठीक है, ओके। अगर आपने वीडियो पूरा देखा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर सेशन और ज़्यादा लंबे करने हो, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको एक ही सेशन में समझनी हो, तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जिन्हें भी नीड है उनके साथ शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।